पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किए थे। तो अब हम लोग कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले ही प्रॉपर्टीज़ पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि कंसीडर ए पॉजिटिव। तो हम कोई भी केस लेंगे जहां पर ए लिखेंगे एंड जहां पर बी लिखेंगे उसको हम लोग पॉजिटिव वैल्यू पहले से एज्यूम कर चुके हैं। ठीक है, वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो सबसे पहला एक नंबर में या ए नंबर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि यदि कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर है तो जब हम इसमें रूट टेक करेंगे, ठीक है, दोनों साइड में जब रूट लेते हैं तो क्या हमारा फॉर्म होगा। तो देखिए मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए पॉजिटिव है, इसमें हम लोग मोड नहीं लगाएं। अगर ये पॉजिटिव नहीं होता है, सपोज दैट ये नेगेटिव होता है, तो उसका केस हम अलग से आपको करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम किए हुए क्या है कि ये पॉजिटिव है। यदि मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए है तो हम लोग अच्छे से पता है कि ये होगा। ठीक है, माइनस ए से प्लस ए के बीच में एक्स लाई करेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए। ओके, अब हम लोग दूसरे केस के लिए चलते हैं, बी सेकेंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज 2। अगर सपोज दैट कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए क्या है, पॉजिटिव है, पहले ही एज्यूम कर चुके हैं ए या बी आने वाला जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए हम लोग इसमें मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस लेंगे तो मोड एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू ए। तो इस फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोगों ने पहले देखा है। तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता था कि x लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए और x ग्रेटर इक्वल्स टू ए, यानी कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए क्लोज इंटरवल। ओके, फिर यूनियन ए से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो ये हमारा रिप्रेजेंट का तरीका है। यानी कि अगर पहले केस में अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है, लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरीके से करेंगे। यदि एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू है तो इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरीके से करेंगे और एक्स का एक फाइनाइट इंटरवल को आसानी से हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं तीसरे टाइप में। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है, नेक्स्ट जो सी में है, सपोज दैट ए स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। यहां पर क्या है, ए और बी क्या है, दोनों पॉजिटिव है। अगर हम इसको मॉडुलस टेक करते हैं तो हमारा क्या केस आता है, ए लेस देन इक्वल्स टू मोड एक्स, ओके, लेस देन इक्वल्स टू बी। हम लोग कल ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, जो इसी टर्म में था, यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, या x माइनस 1 था, है ना। तो उसमें हमारा क्या था कि किसी डिजिट से लेके दूसरे कुछ वैल्यू से लेके कुछ वैल्यू तक, फिर यूनियन कुछ वैल्यू से लेके कुछ वैल्यू तक हमारा इंटरवल आया था। तो यहाँ पर हम लोग जो सॉल्व करेंगे ये एक्चुअली दो केस हो जाएगा, है ना। पहला केस क्या होगा कि x ग्रेटर इक्वल्स टू ए। दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस क्या हो जाएगा, मोड x लेस देन इक्वल्स टू बी। सपोज दैट कि हम लोग वैल्यू को एज्यूम करते हैं कि ए वैल्यू जो होगा, ठीक है, ये वैल्यू जो होगा हम लोग एज्यूम कर देते हैं कि मोड ए वैल्यू ग्रेटर देन मोड बी। ओके, या हम लोग बी को ही बड़े मान लेते हैं, बी ग्रेटर देन
ए। ओके, ये तो बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव में अगर बात हो तो कुछ भी हो सकता है, खैर कोई बात नहीं है। ठीक है, हम लोग मॉड्यूलस में मान लिए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको एक कर्व ड्रॉ किए। ओके ओके, नंबर लाइन ड्रॉ किए। अब हमारा क्या है कि b का वैल्यू बड़ा है, यानी कि साइड में होगा, यानी कि यहाँ पर होगा माइनस बी, यहाँ पर होगा प्लस बी। a का वैल्यू ओके, ये माइनस ये प्लस ए। इसका कहना है कि a ग्रेटर इक्वल्स टू x ग्रेटर इक्वल्स टू ए। x ग्रेटर इक्वल्स टू ए का मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखें कि a से जस्ट इसको लेते हुए इंफिनिटी की ओर, और ये से इसको लेते हुए जस्ट इंफिनिटी की ओर। ओके, ये शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा दूसरा इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि माइनस बी से प्लस बी के बीच में होगा। ओके, तो हम लोग माइनस बी से प्लस बी के बीच में जाएंगे। यदि दो फंक्शन है तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे कहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप हमारा कहाँ से, माइनस बी से ए और ये से बी कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस बी से माइनस ये यूनियन। यूनियन का मतलब क्या हुआ कि दोनों को हम लोग एक सेट में दिखा रहे हैं, a से b। ओके, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका होना चाहिए। अगर हम लोग ग्राफ के थ्रू जाएं तो भी ग्राफ के थ्रू अगर हम लोग देखेंगे, सपोज दैट अगर ग्राफ के थ्रू जाते हैं तो ऐसे ऐसे, अगर b का वैल्यू बड़ा है तो b हमारा यहाँ हो जाएगा, सपोज दैट b यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यू, ये इंटरवल यहाँ से यहाँ जो माइनस बी माइनस ये, और ये इंटरवल a और यहाँ से b, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ये इंटरवल और ये इंटरवल ही है जो इस लाइन और इस लाइन के बीच में है। तो हम लोग ये वाला इससे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इस तरह हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी हमारा जो इंटरवल आएगा वो यही इंटरवल आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइम हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए नेगेटिव है, सपोज दैट। ओके, मैं एज्यूम करता हूं कि ये नेगेटिव है, तो कंसीडर ए नेगेटिव। यदि ए नेगेटिव वैल्यू है और हमारे पास इंटरवल है, सपोज दैट ए में मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए। ओके, ए क्या है, नेगेटिव है। हम लोग देखना चाहेंगे थोड़ा सा, हमारा मोड एक्स का जो ग्राफ है वो ए है और ए क्या है, नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब है इधर कहीं लाइन होगा, तो सपोज दैट मान लिया कि ए लाइन है, ये हमारा y इज इक्वल्स टू ए है जो नेगेटिव है, और ये क्या है, y इज इक्वल्स टू मोड एक्स। ओके, मोड एक्स। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है कि मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे नीचे मोड एक्स नहीं है, इसके जस्ट ऊपर है। मतलब यहाँ पर ग्रेटर इक्वल्स टू ए का केस है, लेकिन लेस देन का कोई केस नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सपोज दैट दो केस, अगर हम लोग मोड ग्रेटर इक्वल्स टू ए, जहां ए क्या है, लेस देन 0, ए क्या है, लेस देन 0, तो हमारा इसका जो सॉल्यूशन होगा फर्स्ट का कि इफ x मोड लेस देन x बिलोंग्स टू, या नो सॉल्यूशन, सिंपल नो सॉल्यूशन। ओके, कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और दूसरे केस में अगर हम लोग कहें कि इफ x मोड x ग्रेटर इक्वल्स टू a, देन x बिलोंग्स टू रियल, और हम लोग कह सकते हैं कि ऑल वैल्यू ऑफ x, यह हमेशा ट्रू होगा। x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमेशा ट्रू होगा इफ x लेस देन a है, ये सेकेंड केस। ओके, फर्स्ट केस नॉट पॉसिबल है। अब हम लोग
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, सपोज दैट कि यदि किसी भी दो नंबर का सम हम देखते हैं, सपोज दैट कि अगर हम लोग 2 ले लिए प्लस 4 ले लिए, ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 4, ये ऑलवेज वैलिड होगा, ठीक है। किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का अगर मॉडुलस फंक्शन उसके सम के मॉडुलस के हमेशा बराबर होता है। या हम लोग ये कहें कि -2 ले लें, -4 ले लें और -2 -4, ओके, तो यहाँ भी हमेशा वैलिड है। क्यों? क्योंकि देखो -2 का मॉडुलस कितना होगा, 2, यहाँ पर -4 का मॉडुलस कितना होगा, 4, यहाँ पर -2 -6 कितना हो गया, -4 कितना हो गया, -6 का मॉडुलस 6, तो इधर भी 6 इधर भी 6। तो ये दो केसेस हैं जो हमेशा ट्रू होता है। तो इसके लिए हम लोग एक अलग सा केस बनाएंगे। तो सपोज दैट देखिए, हम लोग कहेंगे कि इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू मोड x प्लस मोड y, ओके। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा, y ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। ये हो सकता है, एंड कर लीजिए, x एंड y ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। या दूसरा क्या होगा कि x जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये और ये अल्टीमेटली हमारा क्या केस आ रहा है, केस आ रहा है कि इसको प्रोडक्ट कर दें, एक्स वाई को प्रोडक्ट करेंगे। इफ टू पॉजिटिव नंबर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है क्या कि एक्स वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो नेगेटिव नंबर, तो दो नेगेटिव नंबर का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, तो एक्स वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा ये केस और ये केस वैलिड है, तो ऑलरेडी ये केस क्या होगा, वैलिड होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ x प्लस वाई का मॉडुलस इज इक्वल्स टू x मॉडुलस प्लस y मॉडुलस, देन इट इज ओनली पॉसिबल फॉर x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, या x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसी के दोनों कॉम्बिनेशन से हमारा जो आया इक्वेशन वो क्या है कि एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि यदि ये इक्वेशन वैलिड है तो ये ऑलवेज होगा, ओके। अब हम लोग देखिए, ओके, तो हमारा ये जो केस है वो वैलिड होता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग दूसरा केस लेते हैं। सपोज दैट कि इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू मोड x माइनस मोड y। तो सपोज दैट कि अगर दो वैल्यू अगर हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं, सपोज दैट, या पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसमें क्या है कि यदि x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हो और y भी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हो, बट कंडीशन क्या होना चाहिए कि मोड x जो होना चाहिए मोड y के जस्ट मोड x ग्रेटर इक्वल्स टू मोड y होना चाहिए, ठीक है। ये केस के लिए ये वैलिड है। या दूसरा क्या हो सकता है कि x लेस देन 0, y लेस देन 0, और क्या है कि मोड x को ग्रेटर इक्वल्स टू मोड y के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारा वैलिड होगा। यदि ये कंडीशन है तो हम इस कंडीशन को इजीली लिख सकते हैं कि हमेशा जो मोड x का वैल्यू होगा वो मोड y से ग्रेटर इक्वल्स टू होगा, ओके। तो ये हमारा केस था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट दो इनइक्वालिटी है उसको भी लिख लेते हैं। एक x प्लस माइनस वाई, ओके, x प्लस माइनस वाई ये ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू होता है मोड x प्लस मोड y, ओके, मोड x प्लस मोड y। तो इक्वालिटी का केस तो हम लोग देख ही लिए, और दूसरा क्या चांस है कि ये लेस देन होता है, ठीक है। नेक्स्ट कि x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल्स टू मोड x माइनस वाई, ओके। तो ये भी हमारा इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करता है, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज को देख चुके हैं।
कि डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज जो मॉड्यूलस फंक्शन के हैं, तो इसी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग नॉर्मल से नॉर्मल या टफ से टफ क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 ही लिख लो, है ना। सॉल्व mod x minus 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड mod x ग्रेटर इक्वल्स टू 2। ओके, यही है। तो इसको हमको सॉल्व करना है कि x का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग चाहे तो ग्राफिकल मेथड में भी जा सकते हैं और चाहे तो सिंपल मेथड में भी जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले सिंपल चलते हैं, फिर ग्राफिकल चलेंगे। ओके, तो यहां से देखते हैं सॉल्यूशन क्या है कि x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि -5 से x माइनस 1 प्लस 5 तक लाइक करना है। ओके, अब पूरे इक्वेशन में अगर 1 को ऐड कर दे तो यहां पर क्या हो जाएगा, -4 से लेस देन इक्वल्स टू x 6। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे कंडीशन में क्या है कि mod x ग्रेटर इक्वल्स टू 2। यदि mod x ग्रेटर इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि x लेस देन इक्वल्स टू -2 और x ग्रेटर इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। तो इस दो केस को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम लोग नंबर लाइन में इस दो केस को ड्रॉ करते हैं। तो सपोज दैट ये हमारा -∞, ये +∞। हमारे पास कौन कौन सा पॉइंट है, -2, 2, ओके, -2, ओके, 2, 6, ओके, -4, ओके। तो -4 से लेके 6 के बीच में हमारा पहला इक्वेशन का रहा है और इंक्लूडेड वैल्यू के साथ। ओके, और दूसरा इक्वेशन का कहना है कि लेस देन। ओके, ये लेस देन और यहां से तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो कॉमन वैल्यू है वो -4 से -2 है और 2 से 6 है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देन x जो दिख रहा है क्लोज इंटरवल -4 से -2। ओके, -2। उसके बाद नेक्स्ट यूनियन 2 से 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ।